और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक मायूसी भरी खबर से। दरअसल दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बुधवार की शाम उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए। रतन टाटा को राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 2008 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम भजनलाल समेत कई नेता, फिल्म अभिनेता और उद्योगपतियों ने शोक प्रकट किया है। तो टाटा समूह के प्रमुख और देश के प्रमुख उद्योगपतियों में शुमार रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है और आज शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। उनके इस निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के विभिन्न वरिष्ठ राजनेताओं ने, फिल्म अभिनेताओं ने, उद्योगपतियों ने और देश के दिग्गज हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। ब्रिच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ वक्त से उनकी तबीयत भी नासाज थी और ऐसे में उनका जो इलाज था वो अस्पताल में चल रहा था। लेकिन आखिरकार 86 साल की उम्र में रतन टाटा देश को अलविदा कहकर चले गए हैं, दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। अपने नए नए प्रयोगों के कारण रतन टाटा का पूरी दुनिया में नाम था। फिर चाहे आप उनकी लकटकिया कार की बात कर लीजिए, चाहे वो जिसे नैनो नाम दिया गया, या फिर उनके दूसरे जो भी फैसले थे उनको लेकर पूरी दुनिया में उनकी चर्चाएं रही है। अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर भी रतन टाटा काफी चर्चाओं में हमेशा रहे हैं, फिर चाहे वो कोविड का दौर रहा हो या फिर उसके अलावा दूसरे कुछ दौर। जिनका नाम शामिल था रतन टाटा, उनका निधन हो गया है। टाटा समूह के संस्थापक तो नहीं थे वो, लेकिन टाटा समूह के प्रमुख थे वो, और ऐसे में उनका निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्रिच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे। पिछले कुछ वक्त से उनकी जो तबीयत थी, सेहत जो थी, उसका मिजाज बिगड़ा हुआ था, मिजाज गर्म था, और ऐसे में रतन टाटा अब दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। उनकी निधन उनका हो गया 86 साल की उम्र में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत देश की प्रमुख दिग्गज हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर रात ट्वीट किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दुख जताया। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने भी ट्वीट करके रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पिछले कुछ दिनों से रतन टाटा बीमार चल रहे थे और सामाजिक सरोकारिता निभाने में उनका कोई सानी नहीं था। अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर, अपने नए नए प्रयोगों को लेकर, अपने फैसलों को लेकर हर दौर में रतन टाटा काफी चर्चित रहे हैं। तो देश के प्रमुख उद्योगपतियों में शुमार रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया को अलविदा कहकर वो चले गए हैं। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ब्रिच कैंडी अस्पताल में रात उनका निधन हुआ है और अब शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे और उसके बाद विधि विधान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनके इस निधन पर पीएम मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो, या फिर उद्योगपति हो, या फिर देश के किसी दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख दिग्गज हो, तमाम लोगों ने यहाँ पर संवेदना व्यक्त की है।
तो टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 86 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अंतिम सांस उन्होंने देर रात ली है। ब्रिच कैंडी अस्पताल मुंबई में है और वहां पर उनका इलाज चल रहा था, वहां पर वो भर्ती थे। पिछले कुछ वक्त से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, नासाज थी तबीयत, और ऐसे में वो वहां इलाज ले रहे थे। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। तो दुनिया को अलविदा कहकर 86 साल की उम्र में रतन टाटा चल बसे हैं और शाम 4 बजे तक अब उनके अंतिम दर्शन, उनके पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके निधन पर देश के प्रमुख राजनेताओं ने, फिल्म अभिनेताओं ने, उद्योगपतियों ने या फिर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए दिग्गजों ने शोक प्रकट किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। और आपको हम वो भी दिखा देते हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी ट्वीट करके रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। देश के प्रख्यात उद्योगपति एवं समाजसेवी रतन टाटा जी का निधन की खबर अत्यंत दुखनीय है, दुख प्रदान करने वाली है। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट के भीतर किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने किया, उनकी जानकारी मिली तो मुझे दुख है और प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, ये भी यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है। तो भारत के प्रख्यात उद्योगपति एवं समाजसेवी रतन टाटा का निधन या उनके निधन की खबर अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत चरणों में पुण्यात्मा को स्थान प्रदान करे, शोकाकुल परिवार को यह वज्रपात सहन करने की क्षमता प्रदान करे, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ट्वीट करके कहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर। मनोज, रतन टाटा का निधन हो गया, देश के प्रमुख उद्योगपतियों में उनकी गिनती होती है और चारों तरफ शोक की लहर है। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी दुख प्रकट किया। क्या ज्यादा जानकारी रतन टाटा के व्यक्तित्व को लेकर आपके पास? जी दीपक, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खास करके रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है, खास करके जिस तरह से राइजिंग राजस्थान को लेकर टाटा ग्रुप की ओर से राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उसको लेकर कह सकते हैं जिस तरह से एमओयू हुए थे। और अब यहाँ पर जब जिस तरह से रतन टाटा का निधन हुआ है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शोक जताया है। जी चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर चल जा चुके हैं और उनके निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के प्रमुख दिग्गजों ने, राजनेताओं ने, अभिनेताओं ने दुख प्रकट किया है। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित थे और जैसा हमने आपको कहा कि अपने विभिन्न प्रयोगों को लेकर, अपने फैसलों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहे थे। रतन टाटा हमेशा रहे हैं, आज वो दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनके किए हुए काम सामाजिक सरोकारिता के क्षेत्र में हमेशा लोग याद करते रहेंगे। तो देश के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा, टाटा समूह के प्रमुख अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। रतन टाटा का ब्रिच कैंडी अस्पताल में देर रात निधन हो गया है और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए दिग्गजों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत तमाम लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे बिजनेस एडिटर बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, आपसे जानना चाहेंगे, रतन टाटा नहीं रहे, टाटा समूह के प्रमुख थे, लेकिन
आज वो भले ही चले गए हो, लेकिन जिस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में या फिर बिजनेस के क्षेत्र में उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए, हर कोई आज भी उन्हें याद करेगा, आगे भी याद करता रहेगा। क्या किस तरीके से देखते हैं उनके निधन को आप? देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि जो टाटा समूह है और टाटा परिवार के लोग, जमशेदजी टाटा और उनके बाद से सभी ने, इन्होंने बिजनेस विद एथिक्स के साथ में काम किया था और रतन टाटा ने अपनी जो पारिवारिक परंपरा है उसको आगे बढ़ाया। ऐसे बहुत सारे हम कहानियां सुनते हैं जिन कहानियों में ये बातें कई बार आती है कि स्वाभिमान के लिए उन्होंने किस तरह से कोई समझौता नहीं किया और देश का मान सम्मान उन्होंने आगे रखा। ये बहुत सारी बातें आती है अंग्रेजों के का जब दौर था, उस दौर से लेके उनके परिवार में और उसके बाद अब तक। और सबसे बड़ी बात हम ये हमेशा सुनते हैं कि उनका जो सरल जीवन था। आप देखते हैं कि थोड़ा सा पैसा जब कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं, कंपनी को ऊपर के स्तर पर लेके जाते हैं, लोग अपने जीवन में बदलाव करते हैं, रहन सहन, खान पान और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बदल जाती है। लेकिन ये रतन टाटा की खूबी थी कि उन्होंने अपने जो जीवन थी उसमें लग्जरी को उन्होंने दूर रखा। लग्जरी उन्होंने दूसरे लोगों की जिंदगी में लाने का प्रयास किया। तो ये उनका खास चीज और जो वैल्यूज है उन पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। हम बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के जमाने में उनके बहुत सी बातें इस तरह की सुनते हैं कि उन्होंने ये फैसला किया, वो किया। वो हमेशा कहते हैं कि उनको जब बचपन में रॉयल्स जो बड़ी गाड़ी है उससे जब जाना पड़ता था वहाँ स्कूल, तो उनको शर्मिंदगी होती थी क्योंकि बाकी बच्चे सामान्य वाहनों से। बालकृष्ण, एक बड़ी बात यह कि बिजनेस के क्षेत्र में और साथ में सामाजिक सरोकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान गढ़े हैं। लोगों को एक सस्ती चौपहिया वाहन यानी कि कार का सपना पूरा करवाना हो तो लकटकिया कार यानी कि नैनो, जिसे नाम बाद में दिया गया, वो लेकर आ गए। कोविड का दौर था, चारों तरफ से छटनी का दौर चल रहा था, लेकिन उस समय टाटा ने फैसला किया कि छटनी उनके समूह के अंदर से नहीं की जाएगी। तो सामाजिक सरोकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, अस्पतालों में अच्छा खासा पैसा लगाया, लोगों को इलाज मिल सके, इसको लेकर काम किया। देखिए, आप ये मैं आपको नैनो के बारे में उनके मन में एक ये हमेशा दुख तक कई बार वो बयान देते थे कि नैनो का जिस तरह से प्रचार किया गया, गरीब की गाड़ी, उसको लेकर, क्योंकि वो नैनो उन्होंने क्वालिटी में कहीं भी कमतर नहीं थी वो दूसरी गाड़ियों की तुलना में। लेकिन वो चाहते थे कि जो दोपहिया वाहनों पर सर्दी, बरसात, गर्मी में जो आम आदमी घूमता है वो भी अपने छत के अंदर गाड़ी एक वो 4 व्हीलर में उसमें जाए। ये उनका उद्देश्य था लकटकिया का। लेकिन उसको बाजार में और समाज में दोनों जगह उसको गरीब की गाड़ी के तौर पर प्रचारित किया गया। तो इसलिए उस तकनीक में कहीं भी कमी नहीं थी उसकी नैनो में। अगर उसको एक गाड़ी के तौर पर देखा जाए तो उस कीमत में उससे बेहतर कोई गाड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो उनका उद्देश्य था, लेकिन अब वो बाजार में उनका ये नहीं चल पाया, ये फैसला लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो इसका उनको दुख रहा। लेकिन दूसरे सामाजिक सरोकार में आप टाटा समूह को टाटा फाउंडेशन, क्योंकि आप बाद में देखा जाए तो उन्होंने अभी करीब वो 10-15 साल से उन्होंने मुख्य धारा की जो व्यावसायिकता वो छोड़ दी और चेयरमैन वहां पर दूसरे लोगों को नियुक्त कर दिया था समूह का। वो केवल टाटा फाउंडेशन का काम देख रहे थे, जो चैरिटी का, जो शिक्षा, चिकित्सा, दूसरे काम करते हैं। तो उन्होंने सारा व्यवसाय से संबंधित अपने आप को दूर कर लिया था। तो उन्होंने बाद में सारा अपना जीवन इसी में चैरिटी में लगाया था। वो टाटा फाउंडेशन के माध्यम से समाज सेवा करते थे और समाज हर क्षेत्र में काम करते थे। तो टाटा का आज भी ये कहा जाता है कि यहाँ पर टाटा एक गारंटी है ब्रांड की। बिल्कुल। और ब्रांड की गारंटी, किसी ब्रांड की गारंटी इस तरह से नहीं बनती, उसमें वर्षों की मेहनत होती है, लगन होती है, ताकि वो जनता का, आम नागरिकों का विश्वास जीत सके। तो आप देखिए कि नाम लिया, टाटा का नाम लिया जाता है उस तरह से जिसमें विश्वसनीयता होती है।
तो वो उस ब्रांड को उन्होंने बनाने में इनका रतन टाटा का बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने जो पारिवारिक जो मूल्य है उनको आगे बढ़ाया। और इसलिए शायद, और आमतौर पे देखा जाए तो व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो रेपुटेशन है बहुत मुश्किल से बनती है। लोग ये मानते हैं कि मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल। ऐसे में उन्होंने मुनाफे को दूसरी तरफ रखा और उन्होंने मुख्य रूप से जो जनसेवा है और जनसेवा कम कीमत पर उनको बेहतर सेवा मिले, इस जनता को ये ध्यान रखा था। तो ये सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए शायद आपको नहीं कि उनसे ज्यादा बड़े जो समूह हैं व्यावसायिक रूप से जिनका टर्नओवर ज्यादा है, उनको इतना सम्मान नहीं है जितना रतन टाटा को देश में है। बिल्कुल। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो रतन टाटा के सम्मान को अगर आप उनकी कंपनी से टर्नओवर से मापा जाए तो बहुत कम। आपको एक विशेष बात मैं बता देता हूं कि उनके जो टर्नओवर है उसको ये कहा जाता है कि उसका कैलकुलेशन इसलिए कम माना जाता है कि उनका जो ज्यादातर उनका जो फाउंडेशन है, और उन्होंने ट्रस्ट बनाकर कंपनियां में ट्रस्ट बनाकर काम किया हुआ है, कंपनियां नहीं है उनकी, तो ट्रस्ट की वजह से उनका टर्नओवर डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए यदि वो एक ही कंपनी होती जैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अडानी ग्रुप है, तो शायद उनका टर्नओवर इन कंपनियों से भी ज्यादा हो सकता है। तो ये भी एक वजह है कि उन्होंने ट्रस्ट बना के, उसमें ट्रस्ट के माध्यम से ये होता है कि कंपनियों का जो मुनाफा होता है वो ट्रस्ट में चला जाता है, ट्रस्ट के माध्यम से दूसरे काम सरोकार किए जाते हैं, कर्मचारियों को उसका लाभ ज्यादा दिया जाता है। तो ये उनका ये भी एक तरीका रहा है। अब कि टाटा का आप देखेंगे कि छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट उनके हैं, तो उनको लोग सोचते हैं कि ये फिर इतने ज्यादा प्रोडक्ट सारा हवाई जहाज से लेके नमक तक वो बनाते हैं। तो ऐसे में वहाँ वो उनका टर्नओवर इतना क्यों नहीं है? कभी वो टर्नओवर की जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसमें क्यों नहीं आते? तो उसकी सबसे बड़ी बात यही है कि उनका बहुत सारी कंपनियां ट्रस्ट के तहत चलती हैं, और इसलिए वो उसमें उस प्रतिस्पर्धा में आते नहीं, लेकिन उनका व्यवसाय उससे काफी ज्यादा है, और ट्रस्ट के माध्यम से जो मुनाफा होता है वो जनसेवा में ज्यादा जाता है। तो इस तरह की इथिक्स के साथ में बिजनेस करना ये बड़ी बात है। और आज के दौर में जब पूरी दुनिया ये गला काट प्रतिस्पर्धा में जुटी हुई है और व्यावसायिक क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, लोग अपने प्रदेश के बाद देश और देश के बाद दूसरे देशों में व्यवसाय को फैलाने में बिजी रहते हैं। लेकिन ऐसे में उन्होंने जो टाटा परिवार है, उस परिवार की जो परंपरा है, जो उनका मान सम्मान है, ख्याति है, उसको आगे बढ़ाया। और वाकई में ये भारत के रतन थे, रतन टाटा, जिन्होंने आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारा देश के अंदर जो व्यावसायिक जगत है और सामाजिक जगत है, उसमें रतन टाटा हमेशा अमर रहेंगे। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बीके शर्मा। हमारे बिजनेस एडिटर बीके शर्मा हमारे से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि रतन टाटा का व्यक्तित्व किस तरीके का था। उन्होंने, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या फिर व्यावसायिक क्षेत्र हो, किस तरीके से नए कीर्तिमान उन्होंने गढ़े अपने जीवन के भीतर, उन तमाम बातों से आपको रूबरू हमने करवाया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं बिजनेस एडिटर बीके शर्मा, बता रहे थे उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में।